हेलो दोस्तों। हमारे देश के लखनऊ शहर में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अच्छे लोग, शिष्ट भाषा और स्वादिष्ट भोजन। यहाँ सब कुछ बेहतरीन है, लेकिन एक चीज जो इसे सबसे अलग और खौफनाक बनाती है वो है यहाँ की हॉरर स्टोरीज, यानी डरावनी कहानियां। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो इतनी खौफनाक है कि इसे सुनने के बाद आप शायद कोई और कहानी सुनने की हिम्मत न करें। आपने अक्सर सुना होगा कि अगर किसी इंसान का कोई काम अधूरा रह जाए और उसकी मौत हो जाए तो उसकी आत्मा अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए भटकती रहती है। लखनऊ की ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। लखनऊ का एक बहुत मशहूर और पुराना घर है जिसे लोग ओविल हाउस कहते हैं। इस घर में एक आत्मा को भटकते हुए देखा गया था। इस घटना का सामना जिस परिवार ने किया वो आखिरी थे जो इस घर में रहे। उनके बाद इस घर में कोई नहीं रहना चाहता था। लोग इस घर के आसपास भी जाने से डरते थे क्योंकि अंदर कुछ और ही भटकता था। अब कहानी शुरू करने से पहले अगर आप ऐसी ही और भी खौफनाक हॉरर कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी भारत के आजाद होने के बाद की है। लखनऊ के इस ओविल हाउस को वहीं की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वीरेंद्र शर्मा को सौंप दिया गया था। दोस्तों, इस घर का निर्माण 1947 से भी 100 साल पहले हुआ था, यानी यह बहुत पुराना घर था। उस समय भी यह घर काफी पुराना था, तो आज सोचिए ये कितनी पुरानी जगह होगी। हालांकि वीरेंद्र शर्मा को यह घर बहुत पसंद आया। इसमें आलीशान कमरे, बड़ा सा आंगन और एक कुआं भी था। उन्हें इस घर में किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। उनका परिवार खुशी खुशी इस घर में रहने लगा। लेकिन घर में रहते हुए उन्होंने महसूस किया कि जब भी वे घर से बाहर जाते या अंदर आते, आसपास के लोग उन्हें अजीब नजरों से देखते थे, जैसे वे किसी ऐसे घर में जा रहे हों जहां पहले से कोई और रहता हो। कुछ दिन बाद वीरेंद्र और उनके परिवार को भी ये बातें अजीब लगने लगी, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद लोग जलन कर रहे होंगे कि उन्हें इतना बड़ा और आलीशान घर मिल गया है। फिर एक रात वीरेंद्र को अचानक नींद से उठना पड़ा। आधी रात का वक्त था। उन्हें प्यास लगी तो वे पानी पीने के लिए किचन में गए। किचन की खिड़की से बाहर का कुआं साफ दिख रहा था। तभी उन्होंने देखा कि उनका 10 साल का बेटा विवेक कुएं के पास खड़ा होकर उसमें पत्थर फेंक रहा है। वीरेंद्र ने उसे जोर से डांटा, तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? जल्दी ऊपर आकर सो जा। विवेक ने सुना और वीरेंद्र को लगा कि वो अब सोने चला जाएगा। लेकिन जैसे ही वीरेंद्र अपने कमरे की तरफ जाने लगे, उन्हें फिर से कुएं में पत्थर गिरने की आवाज सुनाई दी। वे तुरंत भागकर नीचे आए, लेकिन वहां कुएं के पास कोई नहीं था। वीरेंद्र को लगा कि उनका बेटा शरारत कर रहा है, इसलिए उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और सोने चले गए। अगली सुबह वीरेंद्र ने अपनी पत्नी से इस बारे में बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें विवेक को डांटना चाहिए क्योंकि वह रात को कुएं के पास खेल रहा था। उनकी पत्नी ने जवाब दिया, मैंने रात को देखा था कि विवेक अपने कमरे में सो रहा था। अब वीरेंद्र को समझ में नहीं आ रहा था कि जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था वो कैसे संभव हो सकता है। विवेक कमरे में आया और उसने कहा, असल में मैंने ही दिन में पत्थर फेंका था, लेकिन वो दोपहर का समय था। पापा, रात में तो मैं अपने कमरे में सो रहा था। वैसे भी मैं 11 बजे ही सोने चला गया था। आप कह रहे हैं कि ये सब 3 बजे के आसपास हुआ था। वीरेंद्र को थोड़ी राहत मिली, लेकिन फिर उसने सोचा, जब मैं उठा था तब शायद रात बहुत हो चुकी थी और इसलिए मुझे अजीब चीजें दिखने लगी। लेकिन उसी रात वीरेंद्र दोबारा उठा। इस बार उसने किचन की खिड़की से देखा कि विवेक फिर से कुएं के पास खड़ा होकर अंदर पत्थर फेंक रहा है। वीरेंद्र अब पहले की तरह हैरान नहीं हुआ। वह इस बार नीचे नहीं गया, बल्कि सीधा विवेक के कमरे में चला गया। कमरे में उसने देखा कि विवेक वहां नहीं था, पूरे घर में कहीं भी नहीं। वीरेंद्र तेजी से भागते हुए कुएं के पास पहुंचा और विवेक से पूछा, तू यहां इतनी रात को क्या कर रहा है? इस बार विवेक ने बिना बहस के जवाब दिया, मैं उन्हें जगाने आया हूं। वीरेंद्र ने चौंक कर पूछा, किसे जगाने आया है? विवेक ने कुएं की ओर इशारा किया और कहा, अंदर देखो। वीरेंद्र ने कुएं में झांका और देखा कि अंदर ब्रिटिश सोल्जर्स की सिर कटी लाशें थीं। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि ढेरों। यह देखकर वीरेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कांप उठा। उसने विवेक की ओर देखा तो पाया कि विवेक वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। वीरेंद्र तुरंत विवेक को उठाकर घर के अंदर लाया, हॉल में उसे लिटाया और पानी छिड़ककर होश में लाने की कोशिश की। धीरे धीरे विवेक होश में आया। शोर सुनकर विवेक की मां भी जाग गई और वह भी हॉल में आ गई। वीरेंद्र ने विवेक से पूछा, यह सब क्या था? वहां वो कौन थे?
तू वहां आधी रात को क्या कर रहा था? विवेक ने कहा, मुझे नहीं पता पिताजी। जिस दिन हम इस घर में आए थे उसी दोपहर को मैंने कुएं में पत्थर फेंका था। उस रात जब मैं आधी रात को जागा तो देखा कि एक ब्रिटिश ऑफिसर मेरे सामने खड़ा था, लेकिन उसका सिर नहीं था। फिर भी उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। वह कह रहा था कि मैंने उसे और उसकी आत्माओं को जगाया है। अब मेरा काम है कि उन्हें कुएं से बाहर निकालूं। विवेक ने आगे बताया, तब से मैं हर रात कुएं के पास जाकर पत्थर फेंकता रहा ताकि वे लोग बाहर आ सकें। और आज जब आप मुझे उठाकर ला रहे थे तब उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि वो मुझे मार देंगे। विवेक की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और आखिरकार उसकी मौत हो गई। वीरेंद्र को अब अच्छे से समझ आ गया था कि इस घर में कुछ गलत था। एक पंडित को बुलाया गया जिसने उस कुएं के पास मंत्रोच्चार और विधि विधान किए और अंत में उस कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया। इसके बाद वीरेंद्र और उसकी पत्नी ने वह घर छोड़ दिया। लेकिन पड़ोसियों का कहना था कि अब भी हर रात कुएं के पास एक लड़का खड़ा होता है जो पत्थर फेंकता है।